हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की क्लास में हम एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 जो कि आपका 11 नवंबर 2025 को हुआ था, उसकी सेकंड शिफ्ट में आए हुए मैथ के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चंस को हम इससे पिछले वाली क्लास में कवर कर चुके हैं। आज की क्लास में हम सेकंड शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चंस को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, दो व्यक्ति 60 किलोमीटर की दूरी पर हैं और वो एक दूसरे की ओर 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करते हैं। मिलने के बाद ए 3 घंटे तक चलना जारी रखता है। ए ने कुल कितनी दूरी तय करी। तो दूरी बराबर डिस्टेंस बराबर क्या रहता है, स्पीड इनटू टाइम। यानी कि ए की स्पीड हमको कितनी दी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर हमको ए का टाइम पता चल जाए कि ए ने कुल कितने घंटे चला, तो हम क्या ए का डिस्टेंस पता चल जाएगा हमको। तो वो हमको कैसे पता चलेगा, पहले वाले स्टेटमेंट से। क्वेश्चन में कह रहा है 60 किलोमीटर की दूरी है और ए और बी एक दूसरे की साइड चलना स्टार्ट करते हैं। तो जब भी दो व्यक्ति एक दूसरे की ओर साइड चलना स्टार्ट करते हैं, एक दूसरे की दिशा में, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमेशा जो रिलेटिव स्पीड होती है उसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। 60 किलोमीटर की दूरी है, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 60 किलोमीटर की दूरी है, दोनों एक दूसरे की साइड चल रही है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 4 और 6 10। यानी कि ये दोनों कब मिलेंगे, एक दूसरे से 6 घंटे बाद मिलेंगे। तो आपसे पूछा है ए द्वारा कुल दूरी क्या है, कितनी है। तो ए 6 घंटे तो यहाँ चला और फिर ये मिलने के बाद 3 घंटे अलग चला। 6 घंटे बाद ए और बी दोनों मिल गए थे, उसके बाद 3 घंटे तक एक और चलता रहा। तो ए टोटल कितने घंटे चला, 6 और 3 9 घंटे। तो आपसे पूछा ए द्वारा तय की गई दूरी, तो ए ने की स्पीड कितनी है 4 और ए ने कितने घंटे चला है 9। तो ए के द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है, 36 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार लंबे डब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दी हुई है रेक्टेंगुलर बॉक्स की, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। उसका आयतन बताना है। तो रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या रहता है, हमारा घनाव रहता है क्यूबोर्ड। तो क्यूबोर्ड का आयतन क्या रहता है, एल इंटू वी इंटू एच। तो एल इंटू वी इंटू एच करेंगे तो 15 गुणा 10 गुणा 8 कितना आ जाएगा, 15 का 10 में गुणा करेंगे 150, 150 अट्ठे कितना होता है 1200। तो यानी कि 1200 घन सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक पाई चार्ट में किसी खंड का कोण 180 डिग्री है, तो यह कुल चार्ट का कितने प्रतिशत है। तो हमको पता है कुल पाई चार्ट कितने का रहता है, पूरा 360 डिग्री का। और 180 कितना है 360 का, 1/2 भाग है, आधा भाग है ना, यानी कि 180/360। यानी कि कितना भाग है, 1/2 भाग है। 1/2 भाग को परसेंटेज में बदलेंगे तो कितना आएगा, 1/2 मतलब क्या होता है 50%, या 50% को हम क्या लिख सकते हैं 0.5। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, एक स्वास्थ्य क्लिनिक में प्रतिदिन आने वाले आगंतुकों की संख्या दी हुई है आपको 48, 50, 52। आगंतुकों की अनुमानित नमूना मानक विचलन बताना है। देखिए आपको इस क्वेश्चन में सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया है। तो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन जो का फॉर्मूला जो रहता है वो रहता है सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन माइनस 1। तो यहाँ पे जो एक्स आई रहती है वो रहती है जो आपको आंकड़े दिए हुए हैं वो, मतलब 50, 52 और 48। एक्स बार का मतलब रहता है मीन। मीन मतलब होता है एवरेज। तो हमें इनका क्या निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा। तो 50, 48 और 52 का मीन क्या आ जाएगा, 48 ही आ जाएगा, सॉरी 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 50। मीन कैसे निकालते हैं, हम तीनों संख्याओं को जोड़ के और क्या करते हैं, जितनी संख्याएं उससे भाग दे देते हैं। तो कितना आ जाएगा 150 और 150 का 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 50। यानी कि एक्स की वैल्यू, एक्स बार की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। अब हमको क्या निकालना है, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकाल के उनको जोड़ देना है। तो हम इसका कंपेयर करेंगे। देखिए 50 में से 50 को माइनस करेंगे कितना आएगा 0, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही आ जाएगा। आगे फिर 50 में से 52 को कंपेयर करेंगे, माइनस करेंगे एक्स माइनस एक्स बार, तो 2, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। इधर पे 50 में से 48 माइनस करेंगे तो 2, 2 का स्क्वायर 4। क्योंकि एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू कितनी आ गई आपसे 8, वो वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू हमने कितनी निकाली 4।
और यहाँ पे n-1, n मतलब रहता है आंकड़ों की संख्या या कितना डेटा आपको दिया हुआ है। तो 3 संख्या दी हुई हैं तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 3, तो 3-1। तो यहाँ आगे सॉल्व करेंगे तो 8 और 8/2, यानी कि अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा 4, तो 4 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 2, यानी कि हमारा सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया 2। तो आपको याद रखना है सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या रहता है, सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n-1। यहाँ पे x बार क्या रहता है मीन क्या रहता है एवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं 7, 24 और 25 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप क्या होगा। तो त्रिभुज का परिमाप क्या रहता है, तीनों भुजाओं का योग, यानी कि 7 + 24 + 25 कितना हो गया 24 और 7 31 और 25 56, यानी कि त्रिभुज का परिमाप कितना आ गया 56 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक वृत्त के बाहर बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए एक सर्कल है, आपसे कह रहा है एक सर्कल है जैसे, तो आप इस पे बाहरी बिंदु है कोई, इससे कितनी स्पर्श रेखाएं इस पर खींच सकते हैं। सर्कल के बाहर जैसे हमने मान लिया कोई एक बिंदु है, इससे हम इस सर्कल पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। एक तो ये हमारी स्पर्श रेखा हो गई, दूसरी स्पर्श रेखा इस बिंदु पे, इस बिंदु से ऐसे खींच जाएगी, यानी कि वृत्त के बाहर किसी बिंदु से हम सर्कल पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। वृत्त के बाहर किसी बिंदु पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या आपको बतानी है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक सर्कल है, एक सर्कल आपको दिया हुआ है और इस सर्कल में यहाँ से ये सर्कल का केंद्र 13 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु है ए, इससे सर्कल पे एक स्पर्श रेखा खींची गई है। एक सेकेंड, इससे सर्कल पर स्पर्श रेखा खींची गई है। आपसे पूछिए इस स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, सॉरी आपसे वृत्त की त्रिज्या पूछी हुई है, हम बता देंगे। देखिए ये हो गया वृत्त का केंद्र, जब भी हम केंद्र से स्पर्श रेखा को मिलाएंगे ये हमारी क्या हो जाएगी रेडियस, और हमको पता है टेंजेंट रेडियस के बीच में हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री के एंगल बनता है। देखिए ये वृत्त का केंद्र हो गया, केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु है, तो ये दूरी कितनी आ गई आपकी 13 आ गई। आपको स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी दी है 12 दी है, ये वाली वैल्यू आपको बतानी है, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो समकोण त्रिभुज में r² + 12 स्क्वायर बराबर क्या होगा 13 का स्क्वायर। तो r² यहाँ से क्या आएगा 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर इसमें घटाएंगे 144, तो बराबर कितना आ जाएगा 25, और r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 का अंडर रूट 5, यानी कि हमारी वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 20,000 रुपए की राशि को 4% साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया गया, तो 5 वर्षों में कुल कितना ब्याज प्राप्त होगा। देखिए ब्याज की दर कितनी है 4% वार्षिक है, यानी कि हर साल आपको 4% ब्याज मिलता है, तो आपको 5 साल में कितना ब्याज मिलेगा 20% ब्याज मिलेगा। तो आपसे यही पूछ रहा है कि टोटल ब्याज कितना मिला, तो हमें टोटल ब्याज कितना मिला है 20%। 20,000 का अगर हम 20% निकालेंगे तो 20,000 का 20% कितना आ जाएगा 4,000 रुपए, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा 4,000। या आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते थे कि 20,000 रुपये आपका मूलधन है, ब्याज की दर कितनी है 4% और 5 वर्षों के लिए इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे तो इससे भी क्या आया हमारा आंसर 4,000। ठीक है, बाकी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 1 साल में 4% ब्याज मिल रहा है तो 5 साल में 20% मिलेगा, और 20,000 का 20% कितना होता है 4,000। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है एक 50 लीटर के मिश्रण में एल्कोहल, शराब और पानी का अनुपात कितना है 3:2, इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि नया अनुपात 1:1 के अनुपात में हो जाए। देखिए आपसे कह रहा है एक मिश्रण है जिसमें काय का मिश्रण है, एल्कोहल और वाटर का मिश्रण है। ठीक है, शराब और पानी का मिश्रण है जिसमें शराब और पानी का अनुपात कितना दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है। अब आपसे कह रहा है क्वेश्चन में इसमें कितना पानी मिलाया जाए, अब क्या मिला रहा है वो पानी, जिससे शराब और पानी का अनुपात कितना हो जाए 1:1 हो जाए।
देखिए आप क्वेश्चन में क्या मिला रहा हो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे कितना पानी मिलाया जाए, तो हम जो चीज मिलाते हैं उसकी मात्रा क्या है, बदल जाती है। लेकिन हमने शराब तो जितनी पहले थी उतनी ही रहनी चाहिए क्योंकि हमने पानी मिलाया है, शराब से तो कोई छेड़छाड़ करी नहीं है, तो शराब की मात्रा जितनी थी पहले अभी भी उतनी ही रहनी चाहिए। तो यहाँ 3 है शराब की मात्रा, यहाँ 1 है, तो हम इसको क्या करेंगे, बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए किससे गुणा करेंगे, 3 से, यानी कि यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ भी 3 हो जाएगा। देखिए अब शराब की मात्रा बराबर हो गई है, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, क्योंकि हमने पानी मिलाया है, तो शराब हमारी नहीं बदलेगी। ठीक है, शराब की क्वांटिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो पहले पानी 2 था, अब कितना हो गया, पानी 3, यानी कि हमने पानी कितना मिलाया, 1 मिलाया है। 1 पानी कम मिलाया है, जो हमारा मिश्रण कितना है, 5 यूनिट है, 3 और 2 5 यूनिट, लेकिन मिश्रण है कितना, क्वेश्चन के हिसाब से 50 लीटर, यानी कि कितना गुना है, 10 गुना। तो हमारी 1 यूनिट की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 10 गुना, यानी कि 10 लीटर, यानी कि आपने पानी कितना मिलाया होगा, 10 लीटर। तो आपको इस क्वेश्चन में किस पर फोकस करना है, हमेशा जो चीज मिला रहे हैं वो तो बदल जाएगी, हमें उस पर फोकस नहीं करना है। किस पर फोकस करना है, जो चीज हम नहीं मिला रहे हैं उसकी क्वांटिटी हमेशा सेम रहेगी, तो उसको सेम कर देंगे और फिर जैसा क्वेश्चन में कहा है वैसा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक जादूगर हर दिन 5 दिन पर और एक जोकर हर दिन 10 दिन में कॉलोनी में आते हैं, यदि दोनों आज आए हों तो वे अगली बार दोनों साथ में कब आएंगे। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपने किए होंगे कि ऐसे, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि स्कूल में घंटियां लगी हुई हैं, वो हर 5 घंटे में बजती है, दूसरी घंटी हर 10 घंटे में बजती है, तो वे दोबारा कब बजेंगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा किससे सॉल्व होता है, एलसीएम से। जो भी हमको संख्याएं दी हों उनका हम क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम, यानी कि 5 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 10, यानी कि वो दोबारा अगली बार कब साथ में बजेंगे, 10 दिन बाद बजेंगे। ठीक है, जैसे बेसिक से आपको करना हो तो आपको पता है क्या है। देखिए बेसिक से मैं अगर आपको करके दिखाऊं तो क्या है, एक तो जादूगर है, ठीक है, और एक है जोकर। देखिए जादूगर कह रहा है हर 5 दिन हमें आता है, तो जादूगर पहले आएगा 5वें दिन, फिर अगले 5वें दिन आएगा, यानी कि 10वें दिन यहाँ जादूगर आ जाएगा। फिर जोकर कितने आएगा, यहाँ भी 10वें दिन, यानी कि 10वें दिन दोनों एक साथ मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहे एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है और हर महीने 25,000 बचाता है, तो उसकी मासिक खर्च राशि पूछी है। देखिए जैसे हमने मान ली व्यक्ति की जो इनकम है वो कितनी 100% रहती है और उसमें से वो खर्च कितने करता है, एक्सपेंडिचर कितना दिया है, 75% खर्च करता है, तो यानी कि वो सेविंग कितनी करता होगा, बचत कितनी करता होगा, 25% की बचत करता होगा। और क्वेश्चन में आपसे कहा है कि वो 25,000 रुपये बचाता है, यानी कि 25,000 रुपये वो बचाता है, तो 25% की वैल्यू कितनी दी है, 25,000 दी है। आपसे क्या पूछा है, उसका मासिक खर्च पूछा है। मासिक खर्च कितना है, 75%, तो 25% की वैल्यू 25,000 है, तो 75% की वैल्यू कितनी होगी, 75,000 रुपये, यानी कि हर महीने वो कितने रुपए खर्च करता है, 75,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है एक मोटरसाइकिल की सूचीबद्ध कीमत 75,000 रुपये है, यानी कि मार्क प्राइस कितना है, 75,000। छूट दिए जाने के बाद इसका लेन देन मूल्य कितना है, 60,000, यानी कि आपने इस पर छूट दी और इसको 60,000 में बेचा। 60,000 क्या है, सेलिंग प्राइस। आगे क्वेश्चन में कह रहा है यदि विक्रेता को इस सौदे में 20,000 का प्रॉफिट होता है, यानी कि प्रॉफिट कितने का होता है, 20,000 का, तो आपसे वाहन की मूल्य खरीद कीमत पूछी, यानी कि कॉस्ट प्राइस आपसे पूछी है, क्रय मूल्य कितना है। देखिए आपने कोई चीज 60,000 रुपए में बेची और उस पर आपको 20,000 रुपए का लाभ हुआ, यानी कि 60,000 की में बेचने पर 20,000 का लाभ हुआ, तो आपने वो चीज कितने में खरीदी होगी, 40,000 में खरीदी होगी। 60,000 में से हम 20,000 माइनस कर देंगे, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति ने वस्तु 30% की छूट पर खरीदी और उसे अंकित मूल्य से 10% अधिक पर बेच दिया, लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए सिंपल, देखिए आपने एक वस्तु कितने पे खरीदी, 30% की छूट पर खरीदी, यानी कि किसी वस्तु पर मान लो अंकित प्राइस 100 रुपए था, लेकिन आपने उसको 30% की छूट पर खरीद लिया। 30% की छूट पर अगर आप खरीदोगे 100 रुपए की चीज तो कितने में खरीदोगे, 70 रुपए में। अब आगे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है लेकिन आपने इसको किस पे बेच दिया, अंकित मूल्य से 10% अधिक पे। अंकित मूल्य कितना है, 100 से आप इस चीज को 10% अधिक पे बेचोगे तो वो चीज कितने बिकेगी, 110 में बिकेगी। आपसे पूछा लाभ प्रतिशत, तो लाभ किस पे निकालते हैं हम, क्रय मूल्य पे निकालते हैं हमेशा, यानी कि 70 रुपए की आपने खरीदी थी वो चीज और 110 रुपए की बेच दी, तो आपको कितने का लाभ हो गया, 40 रुपए का लाभ हो गया। किस पे, 70 रुपए इंटू 100%।
हम इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 400/7 करेंगे तो 400/7 अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, 7 पना 35, 5 बचे 7×7 = 49, यानी कि 57 के समथिंग आएगा। 57 के समथिंग एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 57.14% हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन में क्या है, प्रथम 71 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। तो प्रथम 71 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होता है, n+1/2। आपको संख्याएं दी हैं 1 2 3 4, ऐसे आपको 71 संख्याएं दी हुई हैं n की वैल्यू। तो आपसे पूछा है इनका औसत, तो हमको पता है औसत प्राकृतिक संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का n+1/2, यानी कि 71+1/2 यानी कितना आ जाएगा, 36। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए क्लास का आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक थैले में 3 रंग की गेंदें हैं, नीली, काली और सफेद। कौन कौन सी गेंदें हैं, ब्लू, ब्लैक और वाइट। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है सफेद गेंदों की संख्या नीली गेंदों से 1 अधिक है, जबकि काली गेंदों की संख्या नीली गेंदों की संख्या की दोगुनी से 5 कम है। यादृच्छिक रूप से आपने एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता 1/4 है, तो थैले में 3 काली गेंदें और जोड़ दी जाती हैं। यदि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता पहले और बाद में 1/4 का अंतर आता है तो k+5 × k-7 के कुल गुणनखंडों की संख्या बतानी है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि सफेद गेंदों की संख्या नीली गेंदों से 1 अधिक है, जबकि काली गेंदों की संख्या नीली गेंदों से दोगुनी कम है। यानी कि यहाँ दोनों बार किसके कंपेयर बताया गया है हमको, नीली गेंदों से। हम तो नीली गेंदों की संख्या हमने कितनी मान ली, x है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है सफेद गेंदों की संख्या जो है नीली गेंदों की संख्या से 1 अधिक है, यानी कि सफेद गेंदों की संख्या नीली गेंदों की संख्या से 1 अधिक कितनी हो जाएगी, x+1। और काली गेंदों की संख्या नीली गेंदों की संख्या के दोगुने से 5 कम है। काली गेंदों की संख्या नीली गेंदों की संख्या के दोगुने से 5 कम है, तो इतना आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ टोटल गेंद कितनी हो जाएंगी, टोटल बॉल कितनी हो जाएंगी, टोटल बॉल अगर मैं आपसे पूछूं तो कितनी हो जाएंगी, 4x-4 हो जाएंगी। अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है यादृच्छिक रूप से एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी है, 1/4। एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी है, 1/4। देखिए काली गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी है, प्रायिकता क्या होती है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो काली गेंद आपने निकाली, तो काली गेंद कितनी है, 2x-5। देखिए आपको पता होना चाहिए कि NC1 की वैल्यू कितनी रहती है, n ही रहती है। जैसे मैं आपसे पूछूं 5C1, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 5 ही रहेगी। एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी आएगी, 2x-5 अपॉन फेवरेबल आउटकम हो गया अपॉन टोटल आउटकम। टोटल गेंदें हैं कितनी, 4x-4, इसी की वैल्यू सवाल में आपको कितनी दी हुई है, 1/4 ये लिखा हुआ है काली गेंद निकालने की प्रायिकता। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8x - के 4 पंचे 20 बराबर 4x - के 4। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x बराबर 16। x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 4। यानी कि हमको x की वैल्यू पता चल गई। x की वैल्यू पता चल गई तो अब तो हम यहाँ रख देंगे, यानी कि हमारे पास नीली गेंदें कितनी थी, 4, काली गेंदें कितनी थी, 4 और 2, 4 दूनी 8 में से 5 जाएंगे 3, और सफेद गेंदें कितनी थी, 5। ठीक है, अब आपसे आगे क्वेश्चन में कह रहा है थैले में आपने 3 काली गेंदें और जोड़ दी जाती हैं, तो नीली गेंद की पहले और बाद में जो प्रायिकता निकालते हैं उनका 1/के अंतर आता है। देखिए किसका, नीली गेंद का। देखिए अगर हम नीली गेंद की अगर पहले प्रायिकता निकालें तो कितनी आएगी नीली गेंद की, देखिए नीली गेंद है कितनी, 4 बटे टोटल गेंदें कितनी है अपनी, यहाँ x की वैल्यू रख देंगे तो कितनी आएगी, 4 चौको 16 में से 4 गए 12, यानी कि 12। ये आ गई पहले नीली गेंद की प्रायिकता। अब नीली गेंद की प्रायिकता देखनी है अपन को कब, जब आपने थैले में 3 काली गेंदें और जोड़ दी, तो अब कितनी आएगी, देखिए अब कितनी आएगी नीली गेंद की प्रायिकता। नीली गेंद है कितनी, 4, लेकिन अब टोटल गेंदें कितनी हो गई हैं, आपने 3 ऐड और कर दी तो कितनी हो गई हैं, 12 और 3 15।
इन्हीं का अंतर आपको कितना दिया, 1/k दिया। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 1/3 आ गया। ये कितना आ गया, 1/3। इसको सॉल्व करेंगे अगर हम आगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 आ जाएगा एलसीएम। 3 से 5 बार, 5 का 1 में गुणा करेंगे 5, यहाँ 4 बराबर 1/k। आगे सॉल्व करेंगे इसको अगर हम तो 1/15 बराबर क्या आ गया, 1/k, यानी कि k की वैल्यू यहाँ से निकल के क्या आ गई, 15 आ गई। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है क्या, k + 5 × k - 7 के गुणनखंडों की संख्या। k की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे तो 15 + 5 कितना आ जाएगा, 20, और 15 - 7 कितना आ जाएगा, 8। इसके गुणनखंड बताना है हमको। ठीक है, तो गुणनखंड निकालने के लिए, किसी भी संख्या के गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 20 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 × 5, और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। आगे इसको सॉल्व करेंगे और तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 × 5 × 2 की पावर 3। इसको कैसे लिखेंगे, गुणा में घातें जुड़ जाती है, यानी कि 2 की पावर 5 और × 5 की पावर 1। देखिए अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं हम, जो भी पावर दी हुई है उसमें हम 1 ऐड करते हैं और उनका गुणा कर देते हैं। 5 में 1 ऐड करेंगे 6, ऐसी 1 में ऐड करेंगे तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2, 6 दूनी कितना आ जाएगा, 2, यानी कि 12। इनके इसके गुणनखंडों की संख्या क्या आ गई, 12। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 6 के गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो 6 के गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे, 6 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि 2 × 3, यानी कि 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। अब हम इसके गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, इनका क्या करेंगे, जो भी पावर दी है उसमें 1 बढ़ा के गुणा कर देंगे। 2 में 1 जोड़ेंगे, 1 में 1 जोड़ेंगे 1, 1 बढ़ाएंगे, फिर 1 पे 1 बढ़ाएंगे 2, यानी कि गुणनखंडों की संख्या इसकी कितनी आ जाएगी, 4। वैसे भी आप देखिए, आप बेसिक से करें तो हमें पता है 6 के कौन कौन से गुणनखंड होते हैं, 1, 2, 3 और 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 6 हो गया। तो 4 गुणनखंड निकल के आ गए। देखिए अपन ने डायरेक्ट निकाल ली और बेसिक से किया तो भी 6 के कितने गुणनखंड निकल के आ रहे हैं, 4। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, शायद बहुत कम बच्चे इस क्वेश्चन को एग्जाम में कर पाए होंगे। चलिए दोस्तों, आगे की क्लास में हम जो आगे की शिफ्टों में क्वेश्चंस आए हुए हैं मैथ के, उनको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।